नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। आज विशेष की शुरुआत हम करेंगे पाली के जेतारण से, जहां अतीत का सुनहरा इतिहास खत्म होता जा रहा है। राजपूताना शूरवीरों की जन्मभूमि है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में वीरों की शौर्य गाथा फैली है। मारवाड़ साम्राज्य के वीर प्रतापी शासक राव जैता और कूपा ने मुगल शासक शेरशाह सूरी को भी दांतों चने चबवा दिए थे और सूरी सदा के लिए राव जैता और कूपा का मुरीद हो गया था। लेकिन आज पर्यटन विभाग की उपेक्षा के चलते यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों का अस्तित्व भी संकट में है। राजपूताना शूरवीरों की जन्मभूमि है। यहाँ की धरा को वीर प्रसूता भी कहते हैं। यहाँ की मिट्टी के कण कण में वीरों की शौर्य गाथा फैली है। मारवाड़ साम्राज्य के वीर सेना नायक महापराक्रमी सोजत उपखंड के बगड़ी नगर क्षेत्र के शासक राव जैताजी राठौर का जन्म सन 1497 में हुआ था। दिल्ली के मुगल बादशाह शेरशाह सूरी ने अपनी विरासत को बढ़ाने के लिए राजस्थान में प्रवेश किया था। शेरशाह सूरी ने अपनी सेना के साथ मारवाड़ पर आक्रमण किया था और उस समय मारवाड़ की आन और बान के लिए राव जैता और कूपा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 12,000 सैनिकों के साथ पाली के रायपुर मारवाड़ तहसील के गिरी व सुमेल में शेरशाह सूरी के 80,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया था। पराक्रमी राव जैता और कूपा ने केवल 12,000 सैनिकों के साथ ही सूरी के 80,000 सैनिकों को नाको चन्ने चबाने पर मजबूर कर दिया था। आखिर में राव जैता सन 1943 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में राव जैता के पराक्रम ने शेरशाह सूरी को भी अपना मुरीद बना लिया था। युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मारवाड़ में मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत खो बैठता। ये युद्ध आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। वीर सेनानायक महापराक्रमी राव जैता और कूपा की ये जो रणस्थली है, यहाँ पे शेरशाह हिंदुस्तान का शहंशाह शेरशाह सूरी था, उनसे इन्होंने जैता और कूपा ने लोहा लिया था। और साथ ही ये बहुत ही प्राचीन रणस्थली है। यहाँ जो बनी हुई जो छतरियाँ हैं आज ये दुर्दशा के शिकार हो रही है। पर्यटन जो विभाग है इस छतरियों की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये छतरियाँ हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर पड़ी है। यदि पर्यटन विभाग इनके ऊपर कुछ खर्च करता है और इन छतरियों का पुनः निर्माण करता है तो ये पर्यटन स्थल के ऊपर उभर कर आएगा। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आएंगे जिसमें राजस्व आमदनी भी होगी, हम राजस्थान का नाम भी होगा। प्रजा प्रेमी राव जैता जी ने मारवाड़ की सेवा और मातृभूमि के लिए कालांतर में 52 बार युद्ध किए थे और अपने पराक्रम से दुश्मनों को भी अपने मुरीद बना लिया था। लेकिन स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग ने आज तक इस जगह पर किसी तरह का विकास नहीं किया है। गिरी गांव से मात्र 1 किलोमीटर दूर गांव के तालाब के किनारे इनकी बनी छतरियां ही इतिहास के झरोखे से अपने सुनहरे अतीत में झांक रही हैं, जो कि इस वीर मरु के सुनहरे अतीत को अपने में समेटे है। लेकिन उस जगह पर आज भी कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ राजपूत जाति के लोग ही इस विरासत को बनाए हुए हैं। यदि पर्यटन विभाग की नजरें इस अतीत पर पड़े तो ये क्षेत्र भी पर्यटन के मानचित्र पर सितारा बनकर उभर सकता है। यदि पर्यटन विभाग ध्यान दे तो यहाँ भी रोजाना हजारों पर्यटक आ सकते हैं, जिससे इतिहास के महान सपूतों की निशानियां अमर रह सकें और साथ ही राज्य सरकार को राजस्व का भी फायदा हो। यदि समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो ये इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा और इससे जुड़ी निशानियां सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। मंत्री लोग कहकर गए हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। चारों में ये खंडर हो गया है और कुछ सरकार के पैसे लगे हैं। कई लोगों दान दाता ने ऊपर छतरियाँ भी बनाई है और भवन भी बना हुआ है, पर्यटन के स्तर के लिए लायक है। और गिरी नंदाबान बना हुआ है, माता जी का मंदिर भी है पड़ोस में। और ये विकास के लिए ये छतरियाँ और शूरवीरों की छतरियों के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं, विकास नहीं हो रहा। स्मरणीय स्थली है। अगर पर्यटक विभाग इस ओर ध्यान दिया जाए देता है
तो इसके बाद हजारों पर्यटक इधर आएंगे, उससे राजस्व आमदनी की भी होगी, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। मारवाड़ और मारवाड़ियों की शौर्य गाथाओं से भरी इतिहास की झलकियां अब खतरे में हैं और वर्तमान की दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पराक्रमी और शूरवीर राजाओं द्वारा बनाई गई इतिहास की झलक को प्रशासन भी अपने उदासीन रवैये से तबाह कर रहा है। जरूरत है तो बस इसे निखारने की। देखना होगा कि प्रशासन की दिव्य दृष्टि इस ओर कब तक जाती है। जयतरण से मनोहर सोलंकी की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चल लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं जयतारण के निमाज कस्बे का हजारों वर्ष पुराना मगर मंडी माता का मंदिर भी आज प्रशासन के उदासीन रवैये का शिकार हो रहा है। एक ऐसा मंदिर जिसकी कलाकृति अपने आप में अनूठी है, लेकिन महमूद गजनवी ने हिंदू आस्था के इस प्रतीक को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाली के जयतारण उपखंड के निमास कस्बे से मात्र 2 किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित ऐतिहासिक मगर मंडी माता का मंदिर आज पुरातत्व विभाग की अनदेखी के चलते उपेक्षा का शिकार हो रहा है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1025 यानी 1300 वर्ष पूर्व हुआ था और इस मंदिर निर्माण में बनाई गई मूर्तियों में बारीकियों से कलाकृति की गई थी, जो कि अभूतपूर्व है। लेकिन 1300 वर्ष पूर्व मुगल शासक मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान में हिंदुओं के आस्था स्थलों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गजनवी की नजरों में राजस्थान भी अछूता नहीं रहा और उसने प्रदेश में भी कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें मगर मंडी माता मंदिर भी शामिल है। गजनवी की सेना ने जब इस मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय यह विशालकाय मंदिर था, जिसे गजनवी ने पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण कर दिया और मंदिर में लगी सभी मूर्तियों को तोड़कर खंडित भी कर दिया गया था। समय पर सामाजिक तत्व यहाँ आते जाते हैं तो मतलब उनके मुंह पे लिखा हुआ नहीं होता है यह सामाजिक तत्व है, वो कभी भी ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। इस मदिरा और मांस के बारे में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया? हमने कई बार अवगत कराया अधिकारियों को भी, यहाँ पे ये चीजें चल रही है। सब विभाग से यहाँ बोर्ड लगा करके उसके ऊपर जो है ये मतलब लिखे हैं कि मतलब यहाँ पे मदिरा सेवन करना वर्जित है और बाहर जाके उपयोग करें। सड़ाने का कोई ऐसी बात नहीं है, सड़ाओ आप मंदिर में, लेकिन उसका उपयोग जो है बाहर जाके करें। गजनवी के आक्रमण को तो सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन देश और राज्य सरकार के हुक्मरानों ने भी इतने सालों के बीत जाने के बाद भी इस ऐतिहासिक धरोहर की कोई सुध नहीं ली। ज्यादातर मूर्तियां आज भी बाहर ही बिखरी पड़ी हैं। वहीं मंदिर की सुरक्षा दीवार भी नीचे होने से यहाँ बनी दुर्लभ मूर्तियों की चोरी का भय भी हमेशा बना रहता है। पूर्व में भी बामन नारायण घिया की मूर्ति भी चोरी हो गई थी, जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों में है। ये मंदिर आज भी अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर तस्करों की नजर में है, लेकिन प्रशासन फिर भी आंखें मूंदे बैठा है और मंदिर की सुरक्षा महज 2 चौकीदारों के जिम्मे छोड़ रखी है। सर्वेक्षण ब्यूरो और राजस्थान सरकार की उपेक्षा के चलते निमाज स्थित मगरमंडी माता का मंदिर उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना नितांत ही आवश्यक है एवं इसको पर्यटन की विकास की दृष्टि से इसको पर्यटन मानचित्र पर उकेरा जाना भी आवश्यक है। इस हेतु स्थानीय प्रशासन की उपेक्षा के चलते गोडवाड़ महोत्सव जैसे महत्वाकांक्षी पर्यटन मेले के अंदर भी इसका नाम शामिल नहीं किया गया। जयतारण क्षेत्र के अंदर मगरमंडी माता का मंदिर जो है वो अत्यंत ही पुरातत्व वैभव का मंदिर है और इस मंदिर के साथ में लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई। कस्बे के पास में ही मगरमंडी माता का मंदिर है। वहाँ 1025 करीब 1300 वर्ष पूर्व मुगल सम्राट मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। उस समय
मोहम्मद गजनवी था, जो राजस्थान के अंदर जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों को क्षति पहुंचाने के लिए ही वो कार्य कर रहा था। तो ये नीमाच कस्बे के पास में ही एक मगरमंडी माता का मंदिर था, यहाँ प्राचीन मूर्तियां थी। उन मूर्तियों को एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है उस मूर्ति को उसने खंडित नहीं किया था। आज ये मूर्तियां हैं जो सारी इस मंदिर परिसर के अंदर बिखरी पड़ी हुई है। आसमान तले ही ये मंदिर की जो प्राचीन मूर्तियां हैं धूल फांक रही है। ये पुरातत्व विभाग है जो इन मूर्तियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दे रहा, व न ही इनको किसी उचित संरक्षण प्रदान कर रहा है। मैं मनोहर सोलंकी, HBC न्यूज, जैतारण। वहीं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता जैतारण से मनोहर सोलंकी। जी मनोहर, आज ऐतिहासिक जो धरोहर है वो खतरे में है, उन पर संकट आ गया है। आखिर क्या वजह है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? जी, ये नीमाच कस्बे के पास में ही मगरमंडी माता का मंदिर है, जहाँ 1300 वर्ष पूर्व मुगल सम्राट मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करके सारी मूर्तियों को तोड़ दिया था। और उस आक्रमण के बाद की स्थिति यह है कि जिस समय मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था और वो मूर्तियां उन्होंने बिखेरी थी, वो आज भी उसी हालात के अंदर उस मैदान के अंदर मूर्तियां पड़ी हुई है। पुरातत्व विभाग है उन मूर्तियों को किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं दे रहा। मात्र उस जगह पे एक हॉल बना रखा है और उसमें मात्र 126 मूर्तियां वही रख रखी है। बाकी जो मूर्तियां हैं वो सारी आसमान तले बिखरी पड़ी है। जब हम वहां पहुंचे थे और चौकीदार से बात की तो उस चौकीदार ने यह भी बताया था कि यदि आसपास के खेतों की खुदाई की जाए तो और भी इस खेतों के अंदर मूर्ति मिलने की संभावना है। लेकिन ये जो पुरातत्व विभाग है ये इन मूर्तियों के ऊपर, ये जो पुरातत्व की जो मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियां, इन मूर्तियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी मीना जी मनोहर, अगर प्रशासन इस तरीके से अनदेखी करता रहा तो कहीं ना कहीं जो मूर्ति चोर तस्कर हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है इस तरीके से। मनीषा, ऐसी बात है, एक साल पूर्व भी जो वामन देव गया था, जो इनकी मूर्ति थी, प्राचीन मूर्ति थी और बाजार में उस मूर्ति की कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास थी, वो मूर्ति भी इस मंदिर से चोरी हो चुकी है। और वो उस मूर्ति का 1 साल बीतने के बाद भी अभी तक उस मूर्ति का पता नहीं लगा है। और ये जो मूर्ति चोर जो तस्कर है ये सक्रिय है, आसपास हर समय घूमते हैं। चौकीदार से हमारे जब बात भी हुई थी तो उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ हर समय ये लोग घूमते रहते हैं। इन मंदिर परिसर की जो दीवार है बिल्कुल ये भी छोटी है, इस दीवार को कभी भी कोई भी आदमी किसी भी समय दीवार फांद के आ सकता है। महज 2 आदमी है, इस 2 आदमी के भरोसे इस मंदिर की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। और ये जो आसमान में पड़ी हुई जो मूर्तियां, इन मूर्तियों को हम बराबर निगरानी नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए ये मूर्तियां कभी भी चोरी हो सकती है। इस मामले में हमने हमारे जो विभाग है पुरातत्व विभाग, उसको भी हमने अवगत करवाया था, लेकिन आज तक इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। जी मनीषा। जी मनोहर, ये ऐतिहासिक धरोहर ही हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इससे नुकसान ही है। जी मनीषा, यदि सरकार ये जो गिरी सुमेल का युद्ध था राव जेता जी का, यदि उस क्षत्रियों के ऊपर और ये जो मगरमंडी माता का मंदिर है और साथ ही हमारे इस जैतारण उपखंड के अंदर ही मीरा का जन्म स्थली कुड़की है, इन तीनों जगहों पर यदि राज्य सरकार ध्यान दे तो ये तीनों स्थल है जो पर्यटन के मानचित्र पर उभर कर आएंगे और साथ ही राज्य सरकार को विदेशी पर्यटकों से कुछ लाभ भी मिल पाएगा। और इस जैतारण के जो वासिंदे है, जो निवासी है, इनको भी कुछ न कुछ उनके माध्यम से रोजगार मिल पाएगा। जी मनीषा। जी मनोहर, ऐसा क्या खास है इस मगरमंडी माता के मंदिर में? मगरमंडी माता का ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर इतनी बारीकी शिल्पी कारीगरों से खुदाई करके मूर्तियों का निर्माण कर रखा है। शायद मैं मानता हूं कि इस मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों के मुकाबले राजस्थान के अंदर ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा जो इतनी बारीकी से इनकी जो कलाकृति की गई है। हमारे जिले के अंदर ये एक रणकपुर मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण भी इस मगरमंडी माता के बाद में हुआ। उस मंदिर के अंदर भी इतनी कलाकृति नहीं होगी जो इस मंदिर की मूर्तियों के अंदर कलाकृति मिल जाएगी। जी मनीषा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर पूरी जानकारी देने के लिए। इधर हमारे संवाददाता जैतारण से मनोहर सोलंकी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैसे तो पर्यटन विभाग बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।